दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिखा जिससे हम तेरी बात समझ जाएं। या अल्लाह, इनको यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे अपनी रहमतों का नुज़ूल करना रब्बुल आलमीन तेरा काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अब सुनिए, वो पत्थर था ना, हाथ का बनाया हुआ भगवान था, उन पर उनको यकीन था। इब्राहीम ने दुआ की कि ये कहते हैं कि ये कह दे, ये कुछ कर दे, यहां से कुछ साबित हो जाए, हम इब्राहीम की बात को मानेंगे। जिंदगी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई जिंदगी में सबसे पहले जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील होने की ग्वाही दी है, उसे पत्थर कहा जाता है। वो पत्थर था। लोग नबी पर, जिन पत्थरों ने कलमा पढ़ा है, उन पर यकीन नहीं रखते। अरे मैं लोगों तुम्हें बताना ये चाहता हूं, तो मोहम्मद मुस्तफा रब के आखिरी नबी पर, रब के महबूब के मोजज़े पर यकीन नहीं रखते, तो आ जाओ इब्राहीम की बारगाह में। इब्राहीम खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। वो पत्थर बोलने लगा, वो भगवान बोलने लगा। पता क्या कहने लगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, पत्थर कहने लगा। अब सुनिए, जब ये सारा मामला हो गया ना, तो फिर क्या हुआ? वो लोग इतने बदबख्त निकले, फिर भी उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेके आए। आगे से पता क्या कहा? वही बात जो हमारे नबी को कही जा रही थी, तू तो जादूगर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की, पत्थर ने ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा, तो वो लोग कहने लगे, इब्राहीम तूने तो जादू कर दिया है, ये पत्थर बोलने लगा है। आप फरमाते, अच्छा मैंने ये किया कुछ नहीं है, ये मेरे रब की तरफ से हुआ है, ये मेरे रब की अनायत है, ये मेरे रब की करम नवाजी है। अच्छा अगर तुम कहते हो मेरे पास इतना इल्म है, तो फिर मेरी बात ये भी मान लो, मेरा रब रब्बुल आलमीन है। अगर तुम मुझे कहते ना तेरे पास बड़ा इल्म है, तूने ये कर दिया है, तो फिर मैं तुम्हें अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूं। अगर तुम मेरे इल्म को मानते हो, मैं अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूं। मेरा रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो है जो वहदहू ला शरीक है, दूसरा रब कोई नहीं है। वो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। इसी तरह वक़्त गुजरा, वक़्त चलता रहा, मशहूर वाक़या है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर वो मेले का दिन आया, यार दोस्तों ने आके सताया, परेशान किया, तंग किया कि हमारे साथ मेले पे जाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से माजरत कर ली, कहा मैं नहीं जाऊंगा, इनकार कर दिया। सब लोग चले गए, इब्राहीम को मौका मिल गया, आप उनके बुतकदे के अंदर चले गए, भगवान खाने के अंदर चले गए। मशहूर वाक़या है, आपने हाथ में कुल्हाड़ा लिया, सभी की गर्दनों को उड़ा दिया, तोड़ दिया, सभी को तोड़ फोड़ कर एक कुल्हाड़ा जो था, उनका सरदार जो था, उनके कांधे पे रख दिया। लोगों ने कहा और कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता, ये काम इब्राहीम का है। इब्राहीम से पूछा गया तो इब्राहीम ने इनकार नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल इनकार नहीं किया। उन्होंने, वो बात चलती रही, तरह तरह के मामला होते रहे। बात जो थी चलते 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 नमरूद के दरबार में आ गई। नमरूद के दरबार में जब वो बात पहुंची, नमरूद ने कहा कि जल्दी करो, इब्राहीम को बुला कर लाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के खलील थे, कोई आम नबी नहीं थे। अल्लाह का कुरान कहता है पारा नंबर 5 के अंदर, अल्लाह कहता है लोगों मैंने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। हम दावा करते हैं ना, आप जितने लोग बैठे हैं, आप दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं? बोलो यार, करते हैं ना दावा आप मुसलमान हैं? हमारे पास कोई गारंटी नहीं है मुसलमान होने की। हम ये दावा करते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। बोलो ये दावा करते हैं ना? बोलो यार, दावा सभी का है ना। कभी रब ने भी आपको कहा है कि हाँ तुम हमारे बंदे हो? बोलो यार। अगर देखें ना, हम दुनिया की एक मिसाल ले लेते हैं, हमारा एक सियासतदान के साथ ताल्लुक हो, तो कोई बंदा MNA के पास जाए ना, वो कहे कहाँ से आया जी? मैं फलां गांव से आया। अच्छा फलां पर ना हमारा एक बंदा रहता है। वो बंदा जब आके कहेगा ना, यार मैं MNA के पास गया था, उसने तेरा नाम लिया है, तेरा MNA के साथ बड़ा ताल्लुक है, वो बंदा खुश हो जाएगा। यार MNA कहा कि मैं MNA का बंदा हूं। बोलो यार, बंदा खुश हो जाता है ना। तो जब एक बंदा एक आम बंदे की बात पर खुश होता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितनी खुशी हुई होगी जब अल्लाह ने कहा होगा इब्राहीम को हमने अपना खलील बनाया है। इब्राहीम नहीं कहते थे, यकीन करें इब्राहीम ने कभी नहीं कहा
जब भी बात हुई इब्राहिम ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। रब से जब पूछा गया तो रब ने क्या कहा, हमने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है। अच्छा, मैंने इब्तिदा में बात की थी, जो लोग अभी आए हैं उनको बात मेरी शायद आज के मौजू की समझ ना आई। मैंने शुरू में भी यही लफ्ज कहा कि कुरान पारा नंबर 5 के अंदर अल्लाह ताला ने कहा और हमने अपने इब्राहिम को अपना खलील बनाया। अब खलील का मतलब भी दोस्त होता है, ये सही है ना, पक्का गहरा दोस्त। खलील का मतलब भी दोस्त होता है, वली का मतलब भी दोस्त होता है। इन दो लफ्जों का नाम अलग अलग क्यों है? एक जगह पे अल्लाह को कह रहा है वली मेरा दोस्त है, वली का मतलब भी दोस्त है, खलील का मतलब भी दोस्त है। अब समझ नहीं आई अल्लाह कहता है वली का मतलब दोस्त होता है, वो दोस्त आम होता है। कहते हैं यार मेरी गल सुन, हमारे को बोल देते हैं ना, अपनी जुबान है ना हमारी, हमें हर एक को बोल देते हैं चल यार इधर काम चलिए, यार आप फलाना काम ना कर लिए, यार ये तूने क्या कर दिया। यानी एक दोस्त होता है, एक को हम अपनी जुबान में बोलते हैं ये मेरा भाइयों जैसा दोस्त है। बोलो यार ऐसा है ना। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा वली का मतलब है दोस्त, और खलील जब अल्लाह ताला ने कहा खलील का मतलब है गहरा दोस्त, आम दोस्त नहीं, बल्कि वो दोस्त जिसे खुदा कहे ये मेरा आम दोस्त नहीं, ये मेरा बड़ा गहरा दोस्त है। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त नहीं कहा बल्कि खलील का मकाम दिया। खलील का मतलब ये होता है खुदा की हर बात पर राजी रहने वाला, खुदा की हर बात पर राजी रहने वाला। फिर वो वक्त भी आ गया, अब नमरूद के दरबार में है, अल्लाह के खलील हैं, अपने अंदाज में खलील जो हैं ये नमरूद के दरबार में अपने अंदाज में गए। जब वहां गए ना, नमरूद ने देखा इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को दरबार में दाखिल होते देखा तो नमरूद को गुस्सा आ गया, वो आग बगोला हो गया। अपने एक मुलाजम से कहने लगा ये कितना बदतमीज है, ये झुक के नहीं आया, इसने आके मेरे सामने सजदा नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, इतना गरूर है इसके अंदर। तो इब्राहिम से जब पूछा गया आपने दरबार के माहौल को आपने खराब कर दिया, इसके मुताबिक आप दाखिल नहीं हुए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा नाम इब्राहिम है और ये इब्राहिम सिर्फ अपने खुदा के आगे झुकता है।